हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। अभी शुरुआत होती है गरम नाश्ते के साथ में। ये मैंने बेटे के लिए टिफ़िन बनाया था, तो वही मैंने फिर उसी से नाश्ता कर लिया। आज है 11 जुलाई और बट ये व्लॉग आपको 12 जुलाई को मिलेगा बिकॉज़ रात में मुझे बहुत समय हो गया था पढ़ते-पढ़ते। तो ये मैं हाँ, 11 जुलाई है, देख लीजिए आप, 11 जुलाई है। और आज स्टार्ट करेंगे वही आज का जो है, क्या बोलते हैं उसे, आज का जो टारगेट है यार, टारगेट टारगेट करूँगी आज मैं फिर स्टार्ट। और थोड़ा ही काम किया है वैसे, अभी मेरा कुछ किचन का काम बाकी है, बट मैं निपटाती रहूँगी धीरे धीरे। अभी मुझे एकेडमी भी जाना है, फिर उसके बाद मैं वो भी जाऊँगी। तो ये आप देख सकते हैं 8:56 हुआ है, 11 जुलाई की डेट पड़ी हुई है। और ये मेरा जो कल का टारगेट कंप्लीट हुआ था, उसको मैं थोड़ा सा रब करके आज के लिए नया बना रही हूँ। जो हो गया था, मतलब अब सोचा क्या मैं बार बार लिखूँगी, बस थोड़े थोड़े से ही चेंजेस करूँगी, जैसे डेट चेंज करूँगी या जो लिखना है मुझे वो चेंज कर दूँगी। ऐसे पूरा रब कर कर के मैं क्या करती रहूँगी। और यार मैं अभी कैमरे में इतनी प्रो हूँ नहीं भैया, तो मैं जैसा भी बन रहा है, तो बस यही है, मुझे अभी इतना ही बनाना आता है, बट मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि मेरे व्लॉग्स और बेटर हों और बेटर हों। तो यही मैं देख रही थी कि सही एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इस बस अभी इसी में दिखाऊंगी मैं आपको कि आज की डेट है और आज का टारगेट है। हालांकि टारगेट मेरा कंप्लीट हो गया था। और बगल में मेरी जाप माला टंगी हुई है। यार जप करते मैं नहीं दिखा सकती हूँ बिकॉज ये अपना पर्सनल धन होता है एक तरीके से, बट जाप माला दिख रही है तो मैं बता देती हूँ इसके बारे में। ये मैं वही सेट कर रही थी कि आज मुझे कितना करना है, क्या करना है। अभी बैक कैमरे से भी मैं आपको दिखा दूँगी। ये रहा डे 2, 11 जुलाई का दिन है। 2 चैप्टर हिस्ट्री के, इकोनॉमी के और आंसर राइटिंग के जो मैंने क्वेश्चन सबमिट किए थे वो एक्चुअली 3-4 दिन बाद मिलते हैं वहाँ से चेक होके। तो जब मिलेंगे तो मैं आपको दिखा दूँगी। अभी मुझे मिले नहीं हैं। और आंसर लिख के मैंने सबमिट कर दिए थे। एक्चुअली एक अकेली मैं ही थोड़ी ना हूँ, बहुत सारे लोग हैं। आज है 11 जुलाई और 9 बजे के अराउंड हो गए और मैं सब कुछ निपटा के आज अभी भी क्लास वाला पूरा पूरा बचाऊंगा और मैं रेडी हो गई और मेरी टी शर्ट में मजा आई है बिकॉज रात में कपड़े जब चेंज करती हूँ, मेरी रात में नहाने की आदत है, तो मैं टी शर्ट वगैरह जो मैंने पहन रखा होता है मैं वो धो के डाल देती हूँ। तो यार फिर मॉर्निंग में वो पहनने के लिए साफ कपड़े होते हैं। मतलब कुछ लोगों को ऐसा डाउट होता है कि यार भाई नहीं नहीं, प्लीज़ ऐसा नहीं है। और आज मैं शुरू कर रही हूँ ये मेंस की स्टार्टिंग। मैंने कहा मॉर्निंग में मैं मेंस करेंगे। ये आर्थिक विकास की पूरी क्लास 10 की मुझे पता है कि आप बोलती दिखी होगी, बट मैं अभी आपको इसे बैक कैमरे से दिखा दूँगी। और इसमें चैप्टर नंबर 3, कल मैंने चैप्टर नंबर 2 किया था, उसके मैंने आंसर्स लिखे थे जो सबमिट हैं, वो मुझे आज या कल में मिलेंगे। और आज मैं चैप्टर नंबर 3 पढ़ूँगी और उसके आंसर्स एक्सट्रैक्ट करूँगी, जो भी है मैं उसे लिखूँगी और फिर मैं मेंस के भी कुछ आंसर्स देखूँगी और फिर मैं उसे सबमिट करूँगी। वो मुझे 2 दिन होगा नेक्स्ट डे को। चलिए शुरू करते हैं। विश मी लक कि मैं कर पाऊँ। थैंक यू। यार कभी कभी सोच के लगता है ना कि क्लास 10th में यही पढ़ लिया होता तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। पर उस समय तो कुछ और ही समझ में आता है, साइंस पढ़नी है और पढ़ना है, ये पढ़ना है। क्लास 10th में ही पढ़ लिया होता ना तो सही था। और मेरा तो खैर यूपी बोर्ड था, मेरा सीबीएसई बोर्ड था भी नहीं, तो नहीं मिला पढ़ने को। तो अब वो पढ़ना पड़ रहा है, अब पढ़ना पड़ रहा है इतने समय के बाद। इससे अच्छा पहले ही पढ़ लिया होता। ये रहा चैप्टर नंबर 3। ये आज हम पढ़ेंगे और इसमें से क्वेश्चन का एक्सट्रैक्ट निकालेंगे कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे बन सकते हैं। तो अभी मैंने थोड़ा सा पढ़ा था तो इसको अंडरलाइन कर लिया मैंने। अभी आगे का पूरा चैप्टर पढ़ूँगी। एक्चुअली चैप्टर 1 नहीं, 2 बार पढ़ूँगी। उसके बाद फिर जो है मैं
इसके अगर क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे तो मैं वो बनाऊंगी और फिर मैं लिखूंगी, नहीं पॉसिबल होंगे तो कोई बात नहीं, बट ये बेसिक नॉलेज तो हो ही जाता है, आप कहीं क्वेश्चंस आंसर्स में अपने यूज़ कर सकते हैं। और मेरी आपको ये सलाह रहेगी कि आप भी अगर इकोनॉमी पढ़नी है तो आप एक बार एनसीईआरटी ज़रूर करें, अगर आप उस बैकग्राउंड के नहीं हैं तो। अगर उस बैकग्राउंड के हैं, आपने वही पढ़ रखा है, तो फिर कोई नीड इतनी है नहीं आपको, बट इन केस आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड पूरी तरह से डिफरेंट है तो फिर आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। इसके बाद मैं 11th और 12th की बुक भी पढ़ूँगी और फिर मैं उसका रिव्यू आपको बताऊँगी। अभी तो फ़िलहाल 10th चल रहा है, मैं 10th की बुक पढ़ रही हूँ अभी। उसके बाद वो बुक ख़त्म करने के बाद मैंने एक और रेफरेंस बुक ले ली थी वही चैप्टर देखने के लिए। मुद्रा और साख देखने के बाद मैंने थोड़ा इन्फ्लेशन देखा था कि मैं उसमें भी देख लूँ और आंसर क्या बन सकते हैं वो बनाऊँ। इसके साथ में यूपीएससी के क्वेश्चंस भी देखना सही रहता है, तो अभी मैं यूपीएससी के क्वेश्चंस भी देख के एक बार कोशिश करूँगी कि मैं करूँ। वैसे तो यूपी पीसीएस के ही बन जाए बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन यूपीएससी के क्वेश्चन का अगर रेफरेंस ले लिया जाए तो आंसर बहुत ही मतलब क्वालिटी वाला बन जाता है। वही मैं रेफरेंस बुक भी देख रही थी एक बार कि वो भी देख लूँ मैं, थोड़ा सा हायर लैंग्वेज, और क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स में तो बहुत बेसिक लैंग्वेज थी तो हायर लैंग्वेज कैसे होगी। और जमाइयाँ आ रही हैं, नींद हो रही है, पढ़ते समय नींद ना आए तो फिर विद्यार्थी किस बात का। और विद्या ग्रहण करने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ाई कभी भी कहीं से भी शुरू की जा सकती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये उसके बाद लंच करेंगे। आज प्रोटीन के लिए मैंने राजमा बनाया था, बेटे को भी पसंद है तो बस राजमा चावल बनाए थे। और प्रोटीन हम लोगों के लिए वैसे भी ज़रूरी होता है। बस उसके बाद मैं नहा, यार इतनी गर्मी लग रही थी ना कि मैंने कहा मैं दोबारा नहाऊंगी कुछ भी हो जाए। बस नहा के मैक्सी वैक्सी पहन के मैं आ गई। एक्चुअली ये जो है थोड़ा सा पड़ा था, उसके बाद जो है मैं उठ गई थी। उसके बाद फिर ये रात का वीडियो है। बीच में मुझे थोड़ा बाहर जाना था बेटे को लेके मार्केट, उसकी कुछ स्टेशनरीज वगैरह लेनी थी तो वो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया। और उसके बाद फिर जो है रात में चलता रहा बहुत देर तक। इकोनॉमी को समझ नहीं आ रहा था, एक क्लास मेरे पास बची थी, मैंने कहा मैं इसको देख लेती हूँ, और संयोग से वो इन्फ्लेशन वाली ही क्लास निकली तो मैंने कहा चलो ये और अच्छा हुआ। एक्चुअली क्या होता है ऐप पे, जो जैसे संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस ली गई या कुछ एडिशनल क्लास उन्होंने दी तो वो डिलीट नहीं की जाती हैं, बाकी जो रेगुलर डे की क्लासेस होती हैं वो एक टाइम के बाद 5-6 दिन बाद या ऑलमोस्ट हाँ 5 दिन के बाद ही वो डिलीट कर देते हैं कोर्स ख़त्म होने के बाद। तो लेकिन जो एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं या संडे को कंबाइंड क्लासेस लेते हैं तो वो डिलीट नहीं होती, और संयोग से वो इन्फ्लेशन की क्लास ही थी तो मैंने कहा चलो एक बार समझ लेंगे तो फिर से लिख लेंगे। तो मैं समझती भी जा रही हूँ और लिखती जा रही हूँ, क्योंकि मेरी क्लास छूट गई थी। मैच के चक्कर में मेरी बहुत सी क्लासेस छूटी हैं और मेरा स्टेट का मैच हो चुका है जो मैं क्वालिफ़ाई कर चुकी हूँ भगवान की कृपा से। और अभी तो क्वालिफ़ाई नहीं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, क्वालिफ़ाइंग मार्क्स से मेरे 20 मार्क्स ऊपर ही हैं। तो अब मुझे प्री नेशनल खेलना है, अब मैं उसकी प्रिपरेशन करूँगी। और ईश्वर की कृपा है यार कि मैं स्टेट लेवल पार कर गई, बट मुझे मेडल की उम्मीद थी, बट अभी एक्चुअली रिज़ल्ट उसका डिक्लेयर नहीं हुआ है, अभी भी मैचेस वहाँ पे चल रहे हैं तो अभी रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। बट क्वालिफ़ाई मैं हूँ ये कंफर्म है, क्योंकि मेरा स्कोर तो क्वालिफ़ाइंग मार्क्स से बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही ज़्यादा है।
तो क्वालिफाई मेरा है, अब स्टेट की तैयारी करूँगी मैं, इसीलिए खाने में थोड़ा प्रोटीन वोटीन बढ़ा दिया है और जो है होल्डिंग वगैरह एक्सरसाइज पे ध्यान देने लगी हूँ मैं। वही मैं देख रही थी और जो है नहा के नाइट गाउन पहनना ये सही रहता है कि ईज़ी रहता है, इसके बाद में फिर जाके मतलब चेंज वेंज करने का झंझट नहीं, नहा के अपना आ गए आराम से, डिनर विनर करके बैठे हैं, फिर पढ़ाई करके सो जाएंगे। प्लीज़ मुझे एक बात और कहनी है व्यूअर्स आपसे, आप मेरे फ्रेंड बन सकते हैं, आप मुझसे रिश्ता जोड़ सकते हैं, मतलब छोटी बहन बड़ी बहन फ्रेंडशिप जो भी है हमारा आपका रिश्ता बना सकते हैं। और ये है कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे क्या होता है ना कि मतलब मुझे लगता है कि मैं सही कर रही हूँ, ऐसे क्या अंधेरे में तीर मारे जा रहे हैं, अंधेरे में मारे जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि हम सही दिशा में ये काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। तो प्लीज़ आप अपने व्यूज़ अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं कि ब्लॉग्स कैसे लगी, या मैं पढ़ाई के दौरान में क्या गलतियाँ कर रही हूँ, या मुझे और क्या बेहतर करना चाहिए। बिकॉज़ मंजिल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी मेरा ये वीडियो देखेंगे, है ना, उनकी मंजिल भी यही होगी, गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना, यूपीएससी के होंगे या यूपीपीसीएस के होंगे,